नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जब भी एनिमेटेड मूवी की बात चलती है या होती है तो हम लोग मुफासा, जो अभी लास्ट ईयर आई थी 2024 में, जिसने इंडिया का जो नेट कलेक्शन था बॉक्स ऑफिस पर 148 करोड़ कमाए थे। इससे पहले 2019 में एक मूवी आई थी द लायन किंग के नाम से। अच्छा, मुफासा में तो हकला खान और उसके बच्चों ने भी आवाज़ दी थी, और जो लायन किंग थी उसने इंडिया नेट कलेक्शन जो है 158 करोड़ का। देखिए, इन सब के बाद भी एक मूवी आती है और मात्र 18 दिन में बड़े बड़े धुरंधरों को, बड़े बड़े बॉलीवुड के जो शूरवीर थे, उनको पटकनी नहीं देती है, उनको धूल चटा देती है। ऐसी मूवी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। भाई, ये पहली मूवी है, मुझे लगता है, अगर या आपको पता हो तो आप बताइएगा कि किस मूवी ने ऐसा कोई काम किया था कि अपने ही रिकॉर्ड को, जो अपने रिकॉर्ड पिछले वीक में बनाए हैं, उसको नेक्स्ट वीक में तोड़ा हो। भाई, इसके पहले सैटरडे संडे का अगर कलेक्शन की बात की जाए तो इसका 4.6 और 9.5 यानी कि 14.1 करोड़ पहले सैटरडे और संडे का कलेक्शन था। अब बात कर लेते हैं दूसरे सैटरडे और संडे की। यहाँ पर ये 15.4 और 23.1 यानी कि कुल मिलाकर 38.5 करोड़ रुपीज़। 2 दिन की बात हो रही है, मात्र सैटरडे संडे, ये दूसरा सैटरडे संडे है। यहाँ 38.5 करोड़ अर्न कर चुकी है मूवी। अब बात करते हैं तीसरे सैटरडे और संडे की। भाई, यहाँ तो इसने भौकाल मचा दिया, रौला पेल दिया, अच्छे से दिखा दिया कि हम अगर अपनी पे उतरते हैं तो चाहे हॉलीवुड हो चाहे कोनोवुड हो, किसी को भी पछाड़ सकते हैं। महाअवतार नरसिम्हा ने इसके थर्ड सैटरडे और संडे पर जो कमाई की, उसका आंकड़ा 22.5 और 23.5 यानी कि 44 करोड़ पहले हफ्ते में। दोस्तों, इस मूवी ने जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन किया था वो लगभग 44 करोड़ था, और यहाँ मूवी अपने जो थर्ड सैटरडे और संडे की कमाई है वो 2 दिन में ही 44 करोड़ कर लेती है। अब अगर टोटल कमाई की बात की जाए तो ये मूवी 170 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। यानी मुफासा हो, लायन किंग हो, रेड 2 हो, सितारे ज़मीन पर हो या सितारे आसमान पर हो, घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मूवी अगले 2 दिनों में, यानी 11 और 12 अगस्त में, ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके छावा के बाद सैयारा, और सैयारा के बाद ये तीसरे पायदान पर खड़ी हुई दिखाई देगी। क्या ऐसा है इस मूवी में जिसने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया? 2 चीज़ें। एक, इसके डायरेक्टर अश्विन कुमार जो हैं और होम वाले, उन लोगों ने जो कहानी थी उसमें कोई अपना प्रोपेगेंडा, उसमें कोई अपना कराची उड़ का जो वो हग देते हैं, ऐसा कोई मसाला नहीं डाला। कहानी जैसी थी वैसी ही प्रस्तुत की गई, और ये लोगों के मन में इतना छा गई, भा गई, कि ये लग ही नहीं रहा है कि ये 35 लाख वर्ष पहले की घटी हुई घटना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आज ही घटना घटी हो। यही तो कारण है भाई, किसी मूवी का इतना हाइप ले जाना, जिसका अभी आने से 1 हफ्ते पहले तक कोई खास कुछ नहीं था, ना कोई प्रचार ना प्रसार। लेकिन इस मूवी ने जो वर्ड ऑफ माउथ से जो अपनी हाइप बनाई, वो इतनी शानदार बनाई दोस्तों, कि फिर ये कह सकते हैं कि इसे टक्कर देने वाला फिलहाल तो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और ये मूवी असर डालेगी बिल्कुल। इस मूवी ने, देखिए, अभी तक जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उनमें हम कह सकते हैं अंदाज 2 जो भी 8 अगस्त को रिलीज हुई है, उससे पहले धड़क 2, सन ऑफ सरदार 2। ये मूवी इतना जोर शोर से चल रही है कि भाई, ये मूवीज़ जो जिनके मैंने नाम लिए, ये अपना बजट रिकवर नहीं कर पाएंगी इंडिया नेट कलेक्शन में। इस साल की चाहे आई हुई जाट हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे हाउसफुल 5 हो, चाहे रेड 2 हो, चाहे क्या कहते हैं, जितनी भी मूवीज़ 2025 में आई हैं जिन्होंने कुछ अच्छा कमाया भी है, उन सबको पछाड़ के ये मूवी इस समय पर अगर देखा जाए तो तीसरे पायदान पर खड़ी है। तो क्या है ऐसा?
भाई सबसे दूसरी चीज़ इसकी जो मैंने कहा, एक तो डायरेक्टर, दूसरा इसके भक्त प्रहलाद जिसका रोल हरिप्रिया ने निभाया है। भाई उनकी मासूमियत, उनका भोलापन, उनकी आवाज़, और उनकी आवाज़ में वो चैंटिंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये चैंटिंग असर कर गई, लोगों के दिमाग में घर कर गई, बस गई। लोगों ने एक दूसरे को बताया। महाअवतार नरसिम्हा इसका सफल होना एक चीज़ तो बता देता है कि अगर हम सनातनियों की आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, उसमें अपना आदि पुरुष के साथ, जैसे आदि पुरुष में हक दिया ओम राउत ने, वैसा कुछ न किया जाए, तो सनातनी वास्तविकता में इतने सहृदय होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को अगर जैसी है उनको वैसा दे रहे हैं तो आत्मसात ही नहीं करते हैं, उसको इस लेवल पे ले जाके हिट कराते हैं। और यही सबसे खूबसूरती है महाअवतार नरसिम्हा की। भक्त प्रहलाद का रोल वास्तविकता में जब जब स्क्रीन पर आता है लोग भावविवल हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। उनकी चैंटिंग, उसका प्रभाव दिख रहा है। और ये मूवी अगर आगे 100 से 150 करोड़ और कमाती है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये 500 करोड़ के क्लब में पहुँच जाएगी, लेकिन हाँ, ये आने वाली जो 2 मूवीज़ हैं, कुली और वार 2, उन दोनों के लिए पहाड़ की तरह खड़ी हुई है। और ये उनके लिए चुनौती साबित करेगी कि कुली और वार 2 के आने के बाद हो सकता है थोड़ा इसकी कमाई पर असर पड़े, लेकिन देखना अब यही होगा कि क्या महाअवतार नरसिम्हा जो 25 अगस्त को 12 अवतार पड़ रहा है, 25 अगस्त 2025 को, तब तक सिनेमाघरों में बनी रहेगी। और अगर तब तक सिनेमाघरों में बनी रहेगी ये मूवी, तो नो डाउट ये 400 करोड़ भी क्रॉस कर ले तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। 18 दिन में 180 करोड़, आप ये सोचिए कि 10 करोड़ पर डे की कमाई तो वो कर ही रही है, मोर और लेस। आपने मूवी देखी, कैसी लगी आपको? और अगर नहीं देखी है तो फिर कब का प्लान कर रहे हैं जाने का? और हाँ, अगर यहाँ तक रुके रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में चाहिएगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिएगा, यानी कि कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।